यस, गुड इवनिंग। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो किसी कारणवश एक लूप में फंस गए हैं और वो अटेम्प्ट तो दे रहे हैं पर उनसे एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा। ठीक, वीडियो में कोशिश करेंगे उस एलिमेंट को एलिमिनेट करें जिस एलिमेंट की वजह से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एग्जामिनेशन के लेवल से मैच नहीं कर पा रहे। वीडियो रिलेवेंट उन बच्चों के लिए भी है जो पहली बार एग्जाम देंगे, क्योंकि पास तो उन्हें भी होना है, तो किन बातों को उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए ये हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी एग्जामिनेशन हुआ और जनरली देखोगे जो बच्चों के कमेंट आते हैं, स्पेशली मई 2024 के अटेम्प्ट एंड सितंबर 2024 के अटेम्प्ट, तो इन अटेम्प्ट के बाद बच्चों का जो एग्जामिनेशन का लेवल है उन्हें फील हो रहा है डिफिकल्ट हो गया है। ठीक, न्यू कोर्स आने के बाद थोड़ी प्रिपरेशन की लेवल उन्हें अपनी बढ़ाने की जरूरत है। ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या कारण है ये हमने डिस्कस किया है पास्ट में, कि वेटेज थोड़ा कम हो गया है। जो क्वेश्चन 10 नंबर में पूछते थे वो 7-7 नंबर में पूछ रहे हैं, पर इंपॉर्टेंट बात वो नहीं है। इंपॉर्टेंट बात वो है जो बच्चे एग्जाम दे चुके एंड स्टिल वो होप में बैठे हैं कि रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, कैसा आएगा। तो कुछ मैं बात आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक, जो भी बच्चे हैं जिन्होंने सितंबर में अपना एग्जाम दिया, एग्जामिनेशन दे के लगभग आपको ये आइडिया हो जाता है कि आपका पेपर कैसा गया। ठीक है, अगर अच्छा गया वेल एंड गुड, आप पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेल एंड गुड। लेकिन अगर पेपर ठीक नहीं गया है तो आपको रिजल्ट तक का वेट नहीं करना है। ठीक, सबसे पहली बात, एक्सेप्टेंस अपनी लाइफ में लेके आओ। ठीक, चीजों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो। जब आप चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे तो बहुत चीज वहीं पे खत्म हो जाएंगी। होता क्या है, आप किस उम्मीद में बैठे हो। अगर पेपर खराब गया तो आपको स्टार्ट करना है अभी, रिजल्ट का वेट नहीं करना। फॉल्स एक्सपेक्टेशन कभी भी इंसान को खुशी नहीं देती। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पॉसिबिलिटी लगता है कि सर मेरा नहीं निकल पाएगा, आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना है, अपनी कमी को एक्सेप्ट करना है, आपसे जो मिस्टेक हो गई उसको एक्सेप्ट करना है और प्रिपरेशन सही समय पे स्टार्ट करना है। होता क्या है, रिजल्ट आने के बाद जब बच्चे प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, आधा टाइम तो आपका ऐसे ही खराब हो गया वेट करते करते। कौन सा, जब आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, पढ़ रहे हो, आप मान के चलो रिवर्स रिजल्ट जो भी आएगा, एडवर्स आया तब भी मैं अपना प्रिपरेशन स्टार्टिंग से ही रखूं। निकल गया तो बहुत बढ़िया, एक बार रिवीजन हो जाएगी, बाद में कभी ना कभी काम आएगा। तो सबसे पहले आप अपनी कमी को एक्सेप्ट करो। ठीक है, जो मिस्टेक हो गई, अगर बेस कमजोर थी, कंसेप्ट क्लियर नहीं था, प्रैक्टिस की कमी थी, किसी कारणवश पढ़ नहीं पाए थे, इस चीज पे ध्यान दोगे तभी अगली बार ये मिस्टेक नहीं होगा डेफिनेटली। दूसरी पॉइंट जो आपको ध्यान देना है वो अपनी वीकनेस पे काम करना है। इंसान का आदत क्या है कि जो उसकी स्ट्रांग चीजें हैं, जो उसकी स्ट्रेंथ है, उस पर बहुत समय देता है क्योंकि उसमें उसे अच्छा लगता है। पर जो उसकी वीक चीजें हैं, जो कमजोर चीजें हैं, जिसमें उससे कंफर्टेबल फील नहीं होता, उस पर ध्यान भी नहीं देता। बट कि लॉजिकली होना क्या चाहिए कि स्ट्रांग चीज पे तो ध्यान दो, ठीक है, लेकिन वीक चीज पे तो और ध्यान दो, क्योंकि आपको पास करने के लिए ओवरऑल सारे सब्जेक्ट में निकालना है। तो अपनी वीकनेस पे ध्यान दो और इसका सबसे बेस्ट तरीका है कंटिन्यूअस प्रोग्रेस करते रहना। ठीक है, एक इंसान है जिसको सफलता पाना है और एक लेवल है जब वो सफल हो गया, इसके बीच में जो गैप है ना, ये कंटिन्यूअस प्रोग्रेस से ही फील होगा। ओवर द नाइट कुछ नहीं होता कि सब्जेक्ट क्लियर नहीं है कल एकदम से पूरा सब्जेक्ट आ जाए, ऐसा नहीं होगा। 2 महीना 1.5 महीना देना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले अपने वीकनेस पे काम करो, जो कमजोर पोर्शन है उस पे ध्यान दो। इंटरेस्ट नहीं आएगा कोई बात नहीं, 2 दिन नहीं आएगा कोई बात नहीं, 10 दिन नहीं आएगा कोई बात नहीं, एक समय आएगा जब उसमें आप प्रोग्रेस करने लगोगे, इंटरेस्ट आएगा। इंसान को मोटिवेट करता है उसका प्रोग्रेस, पर प्रोग्रेस करने के लिए उस वीकनेस वाली पार्ट पे काम करना पड़ेगा। ठीक, स्लाइटली छोटा छोटा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करो। ठीक, स्मॉल मार्जिनल इंप्रूवमेंट अगर आप करते हो, ओवर द पीरियड, लॉन्ग समय में, लॉन्ग रन में एकदम बड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा। ये आपको समझ में नहीं आएगा कैसे हुआ, पर जो आपके साथ के लोग हैं उनको डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक, तीसरा बात जो आपको ध्यान रखना है अगले अटेम्प्ट के लिए, अगर आपका अटेम्प्ट बिगड़ गया है तो वो है कि आपको एक बेंचमार्क सेट करके अपनी प्रोग्रेस को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है। ठीक है, हमेशा मुझे एक टीवी एड याद आता है जब मैं प्रोग्रेस मॉनिटर करने की बात करता हूँ। एक टीवी एड में आता था ना कि बच्चा बोलता था कि मम्मी मैं सेकंड आया, ठीक है, रनिंग रेस में। फिर उसकी मम्मी पूछती थी कितने बच्चे थे, तो बोल रहा था 2 बच्चे थे।
है ना। जब दो बच्चे हैं तो ऑब्वियसली आप हारने वाला भी सेकंड ही आएगा उसमें। पर आपकी जो रेस है वो एक दो बच्चों के साथ तो नहीं है, आपकी रेस है इंस्टीट्यूट में देने वाले बहुत सारे बच्चों के साथ। उसमें बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत बच्चे टैलेंटेड भी है, बहुत बच्चे ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं, और रिजल्ट जो आना है 10%, 12%, 15% उतना ही आना है। तो कोई तो फिल्टर होगा, कोशिश करना है कि वो फिल्ट्रेशन का काम मेरे पे ना हो, मैं फिल्टर ना हो। ठीक, उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करो एक बेंचमार्क सेट करके। कैसे होता है प्रोग्रेस, कैसे पता चलेगा? आप पढ़ रहे हो, पढ़ तो रहे हो, इंस्टीट्यूट के लेवल अनुसार पढ़ रहे हो कि नहीं, सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो कि नहीं। प्रोग्रेस किसको बोलते हैं? कल कोई कंसेप्ट नहीं आता था, आज वो कंसेप्ट आता है, ये है प्रोग्रेस। कि कल जितना आता था उतना ही आ जाता है, ये तो प्रोग्रेस नहीं है। कल क्वेश्चन नहीं बन पाते थे कोई सा भी, ठीक, आज 2 क्वेश्चन बन गए खुद से, ये है प्रोग्रेस। 3 साढ़े 3 घंटे में पेपर लिख पाता था, चलो 4 घंटे में, 20 मिनट अब कम हो गया प्रैक्टिस करते करते, ये है प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस स्पीड में लानी है, एक्यूरेसी में लानी है, समझने में लानी है। ये ओवर द पीरियड पढ़ पढ़ के ही होगा, ठीक, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हार्डवर्क का तो अल्टरनेटिव ना कभी पास्ट में था, ना अभी है, ना कभी फ्यूचर में होगा। ठीक है, जो चीज आपको दिमाग में याद करना है वो मेहनत से ही याद होगा, समझ रहे हो। चौथा चीज जो आपको ध्यान देना है, आपको हमेशा अपने ब्रेन में ये चीज रखनी है कि जो चीज आपके पास अवेलेबल है वो बेस्ट है आपको सक्सेस दिलाने के लिए। ठीक है, चाहे वो आपका मटेरियल हो। देखो, अगर क्वेश्चन मुश्किल आया, ऐसा हो सकता है कि 100 का 100 पेपर आपके टीचर के बुक से मैच ना करे, ठीक लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 80 to 90% पेपर सारे टीचर के बुक से मैच करेगा। ये बुक बन कैसे रहे? पास्ट ईयर के क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन, आरटीपी एमटीपी सबको जोड़ के, सारे टीचर तो ऐसे ही बनाते हैं, मटेरियल और सोर्स उनका कॉमन है कि नहीं। तो 99% केसेस में आप देखोगे कि सब टीचर के एक टॉपिक के अंदर सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। एक आधी क्वेश्चन अलग हो सकते हैं, इंस्टीट्यूट जो क्वेश्चन पूछेगा एक आधी अलग पूछ सकता है जो आपको ना आए। तो पास होने वाले बच्चों के लिए तो टेंशन वाली बात ना पहले थी ना अभी है। जो मटेरियल आपके पास है वो सफिशियंट है, 10 बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी भी एक बुक से पढ़ो। 10 टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी एक टीचर से पढ़ो। हमेशा मानो जो टीचर आपको पढ़ाया है वो बेस्ट टीचर है, जो बुक आपके पास है वो बेस्ट बुक है, जो चीज आप पढ़ रहे हो वो बेस्ट पढ़ रहे हो, जो लिखोगे वो बेस्ट लिखोगे। इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इतने लोग कंपटीशन कर रहे हैं, ठीक है, इतना प्रोफेशनल कोर्स है। अगर आप चाहते हो कि आपकी वो कॉन्फिडेंस रहे कि आप पास हो सकते हो, आप बढ़िया मार्क्स ले आ सकते हो, तो आपको ये भरोसा रखना पड़ेगा मेरे दोस्त कि आपने जो प्रिपरेशन करी है वो बेस्ट करी है, ठीक है, टक्कर लेने वाली कड़ी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि एक टीचर से मुझे ये चीज समझ में नहीं, किसी और से समझ में आई, जिससे भी समझ में आई सोचो ये बेस्ट कंसेप्ट है, मुझे क्लियर हो गया, बनाने पे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, उसको याद करो, 10 जगह भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लास्ट थिंग जो मैं बोलूंगा, जो आप लोगों को ध्यान रखना है अपने प्रिपरेशन के दौरान, वो है हर एक चीज के लिए रिस्पेक्ट रखो और पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। ठीक, निगेटिव एटीट्यूड से जिंदगी में बहुत निगेटिविटी आती है। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, हमेशा सोचो हो जाएगा, मेरे से आराम से होगा। ठीक, हर एक चीज के लिए रिस्पेक्ट रखो अपनी लाइफ में चाहे वो आपके माँ बाप हो, जितने भी लोग जो आपकी स्टडी में या आपको आपके लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो हो, या फिर इवन इंस्टीट्यूट हो। आजकल मैं देखता हूँ नया ट्रेंड बना है, इंस्टीट्यूट को लोग रेस्पेक्ट नहीं देते। इंस्टीट्यूट से डिसएग्रीमेंट हो सकती है, जैसे मुझे मेरे फादर से डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन मैं कभी उनका डिसरिस्पेक्ट थोड़ी ना करूंगा। ऐसे ही इंस्टीट्यूट के लिए सम्मान रखो, रिस्पेक्ट रखो। अगर इंस्टीट्यूट का औहदा गिरता है तो उसी के अंडर में आप सीए बनोगे, आपका भी औहदा कोई बढ़ेगा नहीं। ठीक है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव रखो कि हाँ इंस्टीट्यूट मैं लिखूंगा, मार्क्स देगा भी, बढ़िया चेकिंग होती है, कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ूंगा। पॉजिटिव एटीट्यूड से रखो। सस्पिशियस माइंड रखोगे कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो फिर सही में बताना मुश्किल है कि क्या होगा। इस चीजों को ध्यान दो, बढ़िया से प्रिपरेशन करो, कहीं नहीं गया है। ठीक आप आराम से सीए बन सकते हो, आराम से एग्जामिनेशन निकलेगी। हो जाता है कभी कभी कि हम किसी चीज के लिए तैयार नहीं होते, वो चीज हो जाए। आज मुझसे कोई बोले 10 किलोमीटर दौड़ो, मैं नहीं दौड़ पाऊंगा क्योंकि मेरी प्रिपरेशन नहीं है।
2 महीने प्रैक्टिस कर लो तो दौड़ जाऊंगा, यही वाली बात है। इट्स ऑल अबाउट प्रिपरेशन, तैयारी की बस खेल है। आप किसी से कम या ज्यादा नहीं हो, किसी से कम प्रिपेयर्ड हो या ज्यादा प्रिपेयर्ड हो, इतना सा बस फर्क है। समझ में आ रहा है? वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड जितने भी बच्चे हैं, कोई भी आपको डाउट अराइज होता है, ठीक है, मुझे टेलीग्राम करना है। टेलीग्राम नंबर आप लोगों को डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक। चाहे कॉस्टिंग से रिलेटेड, एफएम से रिलेटेड, फ्री टाइम होता है, कभी अकाउंट का भी डाइव होगा तो मैं कर दूंगा। स्पेशली कोशिश करना आप लोग कि मेरे सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड डाउट पूछो, कहीं से भी आपने पढ़ा हो कोई दिक्कत नहीं, आई एम देयर टू हेल्प। डाउट है मैं क्लियर कर दूंगा, क्वेश्चन भी भेजते हो आप लोग, कोई डाउट होता है मैं रिजॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। जो बच्चे मई के लिए या जैन के लिए पढ़ रहे हैं, क्लासेस अगर आपको रेगुलर क्लास मुझसे चाहिए तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। कैसा पढ़ाता हूँ ये फास्ट ट्रैक बैच से आप लोगों को रिस्पॉन्स पता चल जाएगा, डेमो लेक्चर भी पढ़ा हुआ है, ठीक। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। टिल पढ़ाई करते रहो, ठीक है, पढ़ोगे अल्टीमेटली हो जाएगा, मेरे बात पे विश्वास करो।